नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर फ्रांस और अब लंदन। जी हां, खबर लंदन से आई है जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लग गए। लेकिन क्या यह प्रदर्शन बांग्लादेश, नेपाल या फिर फ्रांस जैसे मामले को लेकर ही है कि सत्ता को पलटना है या फिर बात कुछ और है? तो पूरी खबर हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को हालिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने प्रवासी विरोधी मार्च निकाला। यूनाइटेड द किंगडम नाम से किए गए इस प्रदर्शन का आयोजन प्रवासी और इस्लाम विरोधी कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था। लंदन पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि प्रवासियों के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला भी हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक प्रवासी विरोधी मार्च में करीब 1,10,000 लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे। इनकी मांग यह है कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। इस साल 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों के जरिए ब्रिटेन पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल लोग अवैध अप्रवासियों को शरण दिए जाने के खिलाफ हैं। हाल ही में एक इथियोपियाई अप्रवासी ने 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, यौन उत्पीड़न किया था, जिससे कि लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। सरकार और पुलिस पर यह आरोप है कि वो अवैध इमिग्रेशन पर नकेल लगाने में नाकाम साबित हुआ। इस प्रदर्शन की वजह से इमिग्रेशन नियमों को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई है। सरकार पर अवैध इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कठोर फैसले लेने का दबाव है। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां बना सकती हैं। अगर सरकार ने इमिग्रेंट नीति जो है इसको लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो आने वाले वक्त में और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। हुआ क्या, यहां पर जो प्रदर्शन हुआ ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण रहा। यहां पर झड़प भी हुई प्रदर्शन के दौरान और इसमें 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए। पुलिस ने बताया है कि झड़प में 26 अधिकारी घायल हुए और 25 लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त मैट ट्विस्ट ने एक बयान में हमलों को पूरी तरह से अस्वीकार बताया और इसकी निंदा की कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्विस्ट ने यह भी कहा कि घटना के बाद हमारी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। हम उन लोगों की पहचान करने में लगे हैं जो इस उपद्रव में शामिल थे और आने वाले दिनों और हफ्तों में पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। लंदन के मेयर सादिक खान ने यह भी कहा कि हिंसा और पुलिस अधिकारियों पर अटैक पूरी तरह से अस्वीकार्य है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हॉल की ओर मार्च किया, जहां पर प्रधानमंत्री दफ्तर और सरकारी विभाग हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी लहराए। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली कर्क की तस्वीर पकड़े हुए दिखाई दिया, जिनकी बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारी कीर स्टारमर की आलोचना कर रहे हैं और प्रवासियों के विरोध में नारे भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सेंड देम होम, यानी कि उन्हें घर भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे कई सारे पोस्टर्स या तख्तियां जो हैं ये यहाँ पर इस मार्च में दिखाई दी। कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो अपने बच्चों को साथ में लेकर आए थे। अब टॉमी रॉबिन्सन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड द किंगडम मार्च को उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया है और एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि अपनी आज़ादी के लिए एकजुट होने के लिए लाखों लोग पहले ही लंदन की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। तो ये मामला है। लेकिन जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि फ्रांस में भी नाराज़गी जो है किसी और मुद्दे को लेकर हुई थी और उसके बाद वहाँ सरकार गिर गई और प्रदर्शन भी हुआ। इसके अलावा नेपाल में भी बात चली, सोशल मीडिया के ऊपर बैन की और वहाँ पर भी सरकार पलटकर रख दी गई। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो बात आरक्षण से शुरू हुई थी और बात कहाँ तक चली गई कि वहाँ जो प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़ना पड़ा। तो क्या ब्रिटेन में भी ऐसे ही होने जा रहा है कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं और नाराज़गी जता रहे हैं सरकार के खिलाफ? और ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या इसे सामान्य रूप दे दिया जाए या इसे सामान्य तौर पर माना जा सकता है, या फिर इसके पीछे डीप स्टेट जैसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं?
आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतनी